नमस्कार। मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जनरल एंट्रीज़ के जो पिछले वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आने वाले वीडियोस में या इस वीडियो में आपको और सुधार दिखेगा, क्योंकि कोशिश ये कर रहा हूं कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाऊं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपाउंड एंट्री। हालांकि कंपाउंड एंट्री हम जो हमारी पिछली जनरल एंट्रीज थी इसमें कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज हमने की थी, उसमें हमने कंपाउंड एंट्री पढ़ी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में जितनी भी कंपाउंड एंट्रीज होती हैं मैक्सिमम को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कंपाउंड एंट्रीज का है। निम्न व्यवहारों को गौरव की पुस्तक में मिश्रित नकल प्रविष्टियां कीजिए। रोकड़ 10,000, माल 2,000, फर्नीचर 3,000 और मशीनरी 5,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। तो ये नियम है कि जो भी व्यापार शुरू करता है उन सब का जो व्यापार में जो भी लगा के व्यापार शुरू करता है उन सब को हम कैपिटल में उसकी जोड़ देते हैं। तो हमारा नियम है, सबसे पहले हम डेट देखते हैं। इसमें डेट नहीं दी है। सबसे पहले हमारा जो है, हम यहाँ पर भारतीय मुद्रा के लिए जो सरकार ने साइन किया है उस साइन को हम यहाँ पे बना देंगे सबसे पहले। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो आती है उस फर्स्ट एंट्री को यहाँ लिखेंगे हम। तो पहली एंट्री है। अब देखिए व्यापार में जो भी आता है उसको हमको डेबिट करना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। चूंकि यहाँ डेबिट लिखा तो इसलिए डेबिट वाले कॉलम में हम कितना लिखेंगे, 10,000। फिर व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, गुड्स। तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं। जब परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, और जब व्यापारी माल देता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने का माल दिया उसने, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपीज का। फिर फर्नीचर लाया तो फर्नीचर को लिख देंगे हम डेबिट। जो आ रहा है व्यापार में सबको डेबिट करते चलो, जो आता है उसको डेबिट करो, जो आता है क्रेडिट करो। जो आ रहा है व्यापार में उन सबको हमको डेबिट करना है, 3,000। फिर मशीन भी लाया है साथ में, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन लाया है, 5,000 की। अब इन सब का टोटल उसकी कैपिटल हो जाएगी। टू कहां से आया ये सब, टू कैपिटल से, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 5 और 8, 10 और 10 20। तो कितनी होगी कैपिटल उसकी, 20,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। इतनी नरेशन भी आप लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। अब सेकेंड एंट्री, उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदा के लिए हमको जो एंट्री करना रहती है, जब माल खरीदते हैं तो माल खरीदने के लिए क्या एंट्री करना होती है हमको, आइए देख लेते हैं हम। ये देखिए, अब उधार माल खरीदा तो सेकेंड एंट्री है ये। कौन सी एंट्री है, सेकेंड एंट्री। माल खरीदते तो क्या एंट्री करते हैं, जो आता है व्यापार में, माल आया, माल खरीदा मतलब माल आया, तो परचेस अकाउंट डेबिट। किससे माल खरीदा, मान लो ये भूल जाओ कि अमन से माल खरीदा, सिर्फ अमन से, तो हम क्या लिखते हैं, टू अमन। कितने का, 2,000 का, 2,000 का। मान लो एक बार और माल खरीद लिए तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू बबन। कितने का माल खरीद लिया हमने, 2,500 का, 2,500 रुपए का। एक बार और माल खरीद लिया, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू चमन, CHA चमन।
300,500 का। अब नरेशन अगर किसी कॉमन नरेशन करें तो क्या हो जाती है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये हो गई। अब देखिए कहानी कहां उलझती है, ये एंट्री हमने 3 बार की, ठीक है। अब एक व्यापारी है, वो 3 बार मतलब दिन में ये मान लीजिए कि 100 बार सेल करेगा तो 100 बार एंट्री करने नहीं बैठेगा, या दिन में 50 बार एंट्री करने के लिए नहीं बैठेगा, 5 बार एंट्री करने के लिए नहीं बैठेगा। एक व्यापारी है, तो कई बार छोटे व्यापारी होते तो उनका अकाउंटेंट शाम को आता है, 1 घंटे के लिए आता है, या फिर बड़ा व्यापार है तो भी वो एक साथ कंबाइंड एंट्री करता है, कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री एक साथ शाम को बैठ के करता है। तो एक जैसे स्वभाव वाले जिनका नेचर एक है, उन एंट्रीज को एक साथ किया जा सकता है और करते हैं। अब जैसे परचेस अकाउंट टू अमन, परचेस अकाउंट टू बबन और परचेस अकाउंट टू चमन, ये एंट्री है। अब इस एंट्री को 3 बार करने के बजाय मैं 1 बार करूं तो कैसे करूं वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अब समझिए, अब मैं इस परचेस को यहां से हटा देता हूं, ठीक, एंट्री तो वही होगी, तो इस परचेस को रहने देता हूं, ठीक है। अब परचेस में आपने देखा था कि यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे परचेस फिर हमने लिखा था 2500 और यहाँ परचेस हमने लिखा था 3500। तो इस परचेस का अमाउंट मिला देते हैं। अब एंट्री क्या बन गई हमारी, अब देखिए ये एंट्री भी सही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन, अमन से माल खरीदा कितने का, 2000 का। फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू बबन, माल खरीदा 2500 का। परचेस अकाउंट डेबिट टू चमन, तो माल खरीदा 3500 का। तो इसको टोटल अगर हम करेंगे, इन सब का टोटल अगर हम करने जाएंगे तो कितना आएगा हमारा टोटल, हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 8000, करके देख लीजिए ये 8000। तो अब हमारी एंट्री जो बनती है कंबाइंड एंट्री, वो क्या बनती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बबन और टू चमन, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये एंट्री हमारी बनती है। तो इस एंट्री को कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। तो आइए इस एंट्री को एक बार ठीक तरीके से हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारी जो एंट्री बनी वो एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बबन और टू चमन। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस आया तो टू अमन टू बबन, किसने दिया माल, किसने दिया, देने वाला कौन है, अमन है, कितने का, 2000 का, बबन है 2500 रुपए का और चमन है 3500 रुपए का, 3500 का। तो टोटल जब इसका करेंगे तो 8000 से डेबिट में आ जाएगा। तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री। अब एक थर्ड एंट्री है उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, ठीक है, थर्ड एंट्री उधार माल बेचा। अब उधार माल बेचा तो पाने वाले कौन कौन है, पाने वाले परेश, जस्ट इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो परचेस में ये नीचे, ये ऊपर, सेल्स में जस्ट इसका उल्टा। तो पाने वाले को डेबिट करो, तो जब माल हम बेच रहे हैं तो पहला पाने वाला कौन सा है, इसकी कंपाउंड एंट्री एक साथ करेंगे जैसे हमने सीखी थी। तो पहला पाने वाला कौन है, परेश, तो हम यहाँ लिखेंगे परेश, अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। परेश कितना पाने वाला है, परेश को कितने का माल बेचा, 4000 का। फिर नरेश, नरेश को कितने का माल बेचा, ये डेबिट लिखेंगे 3000 का। नरेश के बाद जयेश, जयेश भाई को, जयेश भाई को कितने का माल बेचा, इनको भी डेबिट लिखेंगे, कितने का, 2000 का, ठीक है। क्यों लिखेंगे डेबिट, क्योंकि पाने वाले हैं, हम माल बेच रहे हैं तो हम देने वाले हुए और ये पाने वाले हुए। तो ये डेबिट अकाउंट, ये डेबिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट, तीनों डेबिट अकाउंट। अब माल बेचा तो माल जब बेचते हैं तो हमारे पास से क्या गया, माल गया, तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, 4 और 3 7 और 2 9000 का, कितने का, 9000 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर माल बेचा। ये एंट्री हमारी खत्म होगी। उधार पे माल बेचा है, कंपाउंड एंट्री है। तो जिनको जिनको बेचा एक साथ, एक तारीख होना चाहिए
पर्टिकुलर उस तारीख पे ही एक एंट्री होना चाहिए। अगर डेट बदल जाएगी तो एंट्री भी बदल जाएगी। तो परेश को 4000 का, नरेश को 3000 का और जयेश को 2000 का। तो इनको हमने 4329 सेल्स में लिख दिया। तो ये एंट्री सेल्स की हुई। अब अगली एंट्री देखते हैं हमारी क्या है। माल वापिस किया। कौन किसको माल वापिस किया? अमन को और चमन को। पढ़ना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी हो जाता है कि किसको वापिस किया किसको नहीं किया। तो 4th नंबर की एंट्री वापिस किया मतलब कौन सा माल वापिस किया? जो हमने खरीदा था, जो हमने खरीदा था वो माल हमने वापिस किया। तो अब माल वापिस किया तो कैसा हो गया? अब माल किसको वापिस किया? अमन को और चमन को। तो पाने वाले कौन हो गए? अमन और चमन। तो अमन पाने वाले हो गए तो पाने वाले को डेबिट करना है। तो अमन, इसको हमने डेबिट कर दिया। कितने का? 200 रुपए का। तो डेबिट वाले कॉलम में हमने 200 लिख दिया। ये दूसरा है, चमन को भी वापिस किया हमने। चमन डेबिट कितने का? 300 का। अब जब माल वापिस करते, जब खरीदते हैं तो क्या होता है? परचेस लिखते हैं। और जब परचेस किया हुआ माल, खरीदा हुआ माल वापिस करते हैं तो परचेस रिटर्न लिखते हैं। तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट कितने का? 3 और 2 500 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4th एंट्री पे? गुड्स रिटर्न टू गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर जिसने हमको माल सप्लाई किया था, जिसने हमको माल बेचा था, उसको हमने, जिससे हमने वापस कर दिया, हमने माल सप्लायर को माल वापस कर दिया। बी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। नाम भी लिख सकते हो आप, गुड्स रिटर्न टू अमन एंड चमन। ठीक है, सीधी से। लेकिन यहाँ अंडरस्टूड हो जाता है कि अमन और चमन ये दो नाम है जिनको हमने परचेज रिटर्न किया। तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये हमारी एंट्री होगी। अब 5वीं एंट्री देखते हैं। 5th नंबर की एंट्री क्या कहती है? ग्राहकों ने माल लौटाया। कौन से ग्राहक? जिनको हमने बेचा था, जिनको हमने बेचा था उन्होंने माल लौटा दिया। तो हम सेल्स जब बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं। जब माल वापस आया तो हमारे पास क्या आया? ग्राहकों ने माल लौटाया, जिनको हमने बेचा था उन्होंने माल लौटा दिया। तो क्या आ जाएगा? जो आया तो क्या आया? सेल्स रिटर्न आया। माल आया ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अभी हम डेबिट में नहीं लिखते क्योंकि हमारी कंपाउंड एंट्री है। तो किसने किसने बेचा भेजा हमको? कौन से ग्राहक ने? टू नरेश। कितने का? नरेश ने कितने का माल हमको भेजा? 300 का। और टू जयेश, जयेश ने कितने का माल? 100 का। तो टोटल हमारे पास माल कितना वापस आ गया? जो बेचा हुआ माल कितना वापस आ गया? 400 का माल वापस आ गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। CUSTO, कस्टमर द्वारा माल वापस किया गया है। कौन से कस्टमर? जिनको हमने माल बेचा था, जिनको सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न कितने का हुआ? 400 का, जिसको कि नरेश ने 300 का और जयेश ने 100 का वापस किया। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमारे जो कस्टमर थे उन्होंने माल वापस किया, तो ये माल हमारे पास आया। अब अगली एंट्री पे आ जाते हैं हम। अगली एंट्री क्या है हमारी? कौन सी अगली एंट्री है? 6 नंबर की। 6 नंबर की, ये 6 नंबर की।
पढ़ते हैं। धर्मादेय, दान, डोनेशन में 100 रुपए नगद और 200 रुपए का माल दिया। 100 रुपए का नगद और 200 रुपए का माल दिया, किसमें? डोनेशन में। डोनेशन मतलब एक तरीके से क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा हो गया ना, चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, खर्चा होता है। तो सभी खर्चों को हमको क्या करना रहता है? डेबिट करना रहता है। हम लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब डोनेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा तो हो गया, कितने का हो गया अभी बाद में लिखेंगे। नगद जा रहा है हमारे पास से, ठीक है, नगद जा रहा है हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट। कितना डोनेशन कितने में दिया, कितने का दिया हमने? 100 रुपए का। तो चलिए हम 100 रुपए 100 रुपीज लिख देते दोनों जगह, हो गया। ठीक है, फिर एक और एंट्री फिर से वही होगी छठे नंबर पे, माल भी दिया है, माल भी दिया। तो एक बार हम और एंट्री कर सकते हैं, 2 एंट्री कर सकते हैं इसकी। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, अब माल दिया तो कौन सा माल दिया, बड़ा कंफ्यूजन है कि जो सेल्स किया वो, जो परचेस किया वो, जो स्टॉक दिया वो, तो जो माल कौन सा आप दान में दोगे? दिमाग लगाओ, कौन सा दान में दोगे माल? जो माल हम खरीद के लाए थे वही माल तो हम दान में देंगे ना भाई। अगर आपने आज जैसे 100 रुपए का माल खरीदा और मान लो 5 रुपए का माल दे दिया, तो कौन सा माल? जो खरीद के लाए, तो जो हमारा खरीदा हुआ माल वो कम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेसेस, परचेस अकाउंट। तो अब ये परचेस अकाउंट हो गया। तो अब ये एंट्री, 2 एंट्री हमारी हो गई। कौन सी? एक तो डोनेशन अकाउंट, कितने का माल? 200 का, 200 का माल। अभी 2 एंट्री हो गई, पहला डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो कॉमन एंट्री है, तो कॉमन एंट्री में से हम एक एंट्री उड़ा देते हैं। कौन सी वाली? ये वाली एंट्री उड़ा देते हैं। तो अब देखिए एंट्री क्या बची? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। लेकिन अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा? 300 का। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 300 का। तो इस एंट्री को हम तरीके से या अच्छे से कर लेते हैं एक बार कि ये हमारी एंट्री हो गई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। अब चूंकि यहाँ लिखा धर्मार्थ, तो इसको हम चैरिटी भी बोलते हैं, तो हम चैरिटी अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और डोनेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। दान में दिया और चैरिटी लिखना तो चैरिटी भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता है। चाहे वो दान तो होते ही धर्म के लिए दे या किसी चीज के लिए दे, तो दोनों से होता है। तो गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी, कितने का? 300 का टोटल, और केस जैसे इसमें केस था 100 और परचेस था 200 का। अब हमारी 7th और लास्ट एंट्री जो है वो ये है, क्या है? निजी व्यय हेतु 200 रुपए और कार्यालय हेतु 800 रुपए बैंक से निकाले। तो निकाले मतलब क्या आया? बैंक से पैसा गया, देने वाला कौन है? बैंक, बैंक से आ रहा है ना। तो अब खर्चे हैं, देखिए दोनों खर्चे, निजी व्यय और कार्यालय व्यय खर्चे। तो खर्चे को डेबिट करेंगे, खर्चे को डेबिट करेंगे। एक लाइन खींच दें हम यहाँ पे हमारी, पहले इसको क्लोज कर दें ताकि हमारी एंट्री सही हो। तो सबसे पहले खर्चे कौन से? निजी व्यय। निजी व्यय को ड्राइंग बोलते हैं, ड्रा करना, निकालना, ड्राइंग अकाउंट। जैसे निजी व्यय मतलब कौन? जो व्यापारी है जिसने पूंजी लगाई है, उस पूंजी के अगेंस्ट में अगर कोई पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। आपने नहीं हो तो मेरी शब्दावली का एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा कार्यालय हेतु, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कहां से निकाले खर्चे? कहां से हुए, कहां से गया पैसा? टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना? निजी व्यय के लिए 200 और ऑफिस के लिए 800, टोटल 1000। ठीक है, अब इसकी नारेशन लिख देंगे हम यहाँ पे।
केस withdrawn for personal and ऑफिस एक्सपेंसेस। पर्सनल और ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए केस निकाला। अब इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड का, तो टोटल आएगा वो दोनों साइड का वो 39,200 ये टोटल आएगा 39,200। टोटल करके एक बार देख लीजिएगा 39,200 ये टोटल आएगा। तो क्या हो गया इसकी एंट्री ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग मतलब निजी व्यय के लिए व्यय हुआ, ठीक है, तो निजी व्यय के लिए 200 रुपए और ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 800 रुपए बैंक से निकाले। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट खर्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे और देने वाला कौन है, बैंक, ठीक है। तो ये हो गया 1000 केस विड्रॉन फॉर पर्सनल एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये आपका क्वेश्चन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये कंपाउंड एंट्री आपको समझ में आएगी, आ गई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।